दूध फरोश की दुकान में डकैती की वारदात करने आए डाकू को दुकानदार ने पकड़ लिया तो साथी ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर डाला। मुकम्मल तफसीलात जानिए इस वीडियो में। एहसान साहब, बहुत अफसोस हुआ, ये बताइएगा ये किस दिन का वाक़या है, क्या टाइम था, कितने डाकू थे? ये 8वें रोज़े का वाक़या है जी। हम सहरी करके सुबह की अज़ान हुई है, नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं। नमाज़ पढ़ के आए हैं। मैं ऊपर जाके अभी लेटा ही था कि ये छोटा बच्चा हमारा भागा-भागा गया है, उस्ताद जी नीचे आओ जल्दी करो। वो ना रिज़वान के साथ किसी की लड़ाई हो गई है, वो फायर मार के भाग गए हैं। जब मैं आया हूँ तो इधर फ़र्श पे मेरा भाई लेटा हुआ था, तो मैंने अपनी गोद में उठाया उसे, तो बस पानी डाला उसके मुँह में, तो उसकी आखिरी सांसें थी, डेथ हो गई। मुझसे कोई बात नहीं की मेरे भाई ने। कितने डाकू थे? 3 मसाला डाकू थे। एक को भाई ने पकड़ लिया था, दूसरे ने चैम्बर मारने की कोशिश की, उसकी गोली फंस गई। तीसरा जो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ था, उसने मोटरसाइकिल से उतर कर भाई को फायर मारा। इधर से गुथा होते अंदर से बाहर चले गया। वो वीडियो वायरल है और जुल्म की इंतहा करके चले गए। छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं उसके, यतीम करके चले गए। हुलिये कैसे थे तीनों के? और सीधा जब वो आए हैं, जब मोटरसाइकिल से उतरे हैं, तो सीधा दुकान के अंदर आए हैं? क्या लूटा उन्होंने? गले को हाथ मारा है या फिर कुछ लूटे बगैर चले गए? वो आन के गन पॉइंट पे भाई से उन्होंने पैसे लिए हैं, उसने फौरी दे दिए हैं। बस उन्होंने गाली निकाली और कहा मारो इसे फायर। इसी असना में भाई उनके मतलब गुत्थम-गुत्था हो गया। तो जब आपका भाई यहाँ से एक डाकू को उसने पकड़ा है, तो बाकी 2 बाहर खड़े थे, और कितने फासले तक भाई उसके साथ मजम्मत करता हुआ बाहर गया? 3 डाकू थे, एक अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ही खड़ा हुआ था। 125 काले रंग की उनकी मोटरसाइकिल थी, जो वो भी उन्होंने छीनी हुई थी। हालाँकि वो हमारे इधर सीसीटीवी कैमराज़ में उसकी वाज़ह प्लेट नज़र आई, लेकिन वो थोड़ा-सा आगे जाके उन्होंने फेंक दी थी। वो भी पकड़ी गई। उसका मालिक पकड़ा तो वो पहले ही डकैती हुई हुई थी। 2 बंदे आए हैं अंदर दुकान के। उन्होंने आके मतलब वो जो करते हैं, डायलॉग मारते हैं, बस भाई ने पैसे जो थे दे दिए। उन्होंने कोई भाई के साथ नहीं हुए, उसकी तलाशी नहीं ली, कुछ नहीं किया। गले में जो पैसे पड़े हुए थे उसी तरह ही पड़े हुए थे। जो भाई की नीचे ज़िप वाली जेब में थे ना, शलवार वाली में, उसने वो दे दिए। वो डाकुओं ने मतलब 38,000 रुपया भाई से लिया, तो वो लेके चले गए। वो इसी स्ना में जब वो तीसरे साथी ने उनके आवाज़ मारी ना फायर मारो इसे, तो भाई उनसे गुत्थम-गुत्था हो गया। तीनों के हुलिये कैसे थे डाकुओं के? किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? चेहरों पर कोई मास्क लगाया हुआ था? नहीं, चेहरे पर कोई मास्क नहीं था, लेकिन वो ना उन्होंने वो ये शाल होती है चादर, ये तीनों ने ऊपर ली हुई थी। पैंट शर्टें पहनी हुई थी या शलवार कमीज? एक ने ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर वो उन्होंने चादरें इस तरीके से ली हुई थी, कोई ख़ास पता नहीं चल रहा था कि उनके कपड़े हैं, लेकिन वो पिछला जो सबसे था उसका पता चल रहा था वो शलवार कमीज़ ही पहनी हुई है। और आगे वाला जो टहल रहा था बेचैनी में, उसने भी मेरे ख़्याल में शलवार कमीज़ ही पहनी हुई है। कितना अर्सा पहले आपने यहाँ पर ये दुकान बनाई, और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से ही ताल्लुक़ है या किसी और शहर से? नहीं, मेरा बेसिक तो तल्लक है, जो वो तहसील हमारी चूनिया है, कसूर है ज़िला, कोटरादा किशन के साथ चाका नंबर 17 गाँव है। तो यहाँ पर कितने अरसे से दुकान है? ये बड़ी ईद जो पिछली गुजरी है, उससे 15 दिन पहले मैंने ओपनिंग की थी इसकी। तकरीबन ये 9 माह बनते हैं। वाक़या जब हुआ है उसके कितनी देर बाद पुलिस आई है? किसने इत्तला की पुलिस को? वो जो इधर लोग इकट्ठे हुए हुए थे, उन्होंने ही 15 पे कॉल किया है। उन्होंने ही वो 11-11 बाई पे जो रेस्क्यू वाले हैं उन्हें कॉल किया। रेस्क्यू वाले तो खैर मेरे ख़्याल में 5-7 मिनट में आ गए थे, लेकिन उस टाइम भाई एक्सपायर हो चुके थे। बस उन्होंने आके चेक किया, उन्होंने कहा भाई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपके भाई एक्सपायर हो गए। वो मसला ये है कि हम 9 माह से इधर हैं। हमारी रेपुटेशन इस तरह की है कि लोग आपके सामने देखें, आपके सामने भी आए हैं, औरतें आ रही हैं, बंदे आ रहे हैं अफ़सोस करने के लिए। हम अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों का हमसे इतना प्यार मोहब्बत था। वो भाई इतना शरीफ आदमी था, वो तो किसी से बात भी नहीं करता था। उसे कोई बात करता भी तो वो हंसता ही रहता था। वो घरों में डिलीवरी देने जाता और औरतें इधर आके रो रही हैं। मेरा तो गवर्नमेंट से यही बात है कि मुतालबा है कि उसके कातलों को ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे किसी का घर ना उजाड़ें। ये वज़ीर आला है जो मतलब है कि उनको अगर दर्द दिल है तो ये देखें ये कितना जुल्म किया उन्होंने।
तो वो जुल्म का मतलब है कि कोई हिसाब तो हमें दे ना। हमसे किसी ने आके कोई सियासी मतलब किसी ने आके कोई हमदर्दी नहीं की।